नमस्कार भाई, आनंद त्रिपाठी जी, बिंदास भोजपुरिया देखने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम और हैप्पी न्यू ईयर ऑल्सो। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा पांडे जी कि आपने एक बहुत शानदार फिल्म बनाई है और उसका बड़ा ही शानदार ट्रेलर आज लॉन्च हुआ है। हमारी मुबारकबाद स्वीकार करें पांडे जी। थैंक यू भाई, थैंक यू, लव यू। सर, अब तक जो मैं देख पा रहा हूँ, सुबह लॉन्च होने के बाद ट्रेलर 6 घंटे के भीतर करीब 6 लाख व्यूज के आसपास पहुंच चुका है। ये जो रेस है चैनल की, जो स्पीड है वो पकड़ी है उसने ट्रेलर की, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये सर, इसका श्रेय हमारे भोजपुरिया प्रेमियों को जाता है और देखा जाए तो हमारे सुपरस्टार खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस फॉलोअर्स हैं वो बेताब रहते हैं। खेसारी जी का कोई भी चीज आता हो, चाहे एल्बम हो या फिल्में हो या गाने हो या ऑडियो हो, वो देखने के लिए बेताब रहते हैं। और जब उन्हें कोई अच्छा कंटेंट मिल जाता है तो फिर टूट पड़ते हैं और फिर वो कई मिलियन में व्यूज चला जाता है। पांडे जी, मुझे जरा बताएं, फिल्म के बारे में बताएं कि आखिर जो बाप की जो फिल्म है, हम ट्रेलर में देख पाए हैं तो एक ऐसा शख्स जो अपने पिता से काफी परेशान है, हालांकि प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन पिताजी की भूल जरूर हरकतों से वो काफी परेशान है। आप जरा वन लाइन में कहानी अगर हमारे दर्शकों के लिए एलिब्रेट कर सके, समझा सके तो प्लीज बताएं। एक्चुअली ये फिल्म की शुरुआत, ये मेरी जो फिल्म है बाप जी, ये तीसरी फिल्म है खेसारी जी के साथ कंटिन्यू। और खेसारी जी की जो स्टाइल होती है, जो उसकी वर्साटाइल एक्टिंग करता है, कभी कॉमेडी करता है, कभी मस्ती करता है, वो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ करते रहता है। तो हम दोनों की एक बार बातचीत हुई कि क्यों ना हम कुछ बाप बेटे के रिश्ते में कुछ बनाया जाए। तो उसने कहा कि मैं कॉमेडी करूंगा, धमाल करूंगा, मस्ती करूंगा, सब कुछ करूंगा। तो मैंने कहा फिर हमें कुछ ऐसा कंसेप्ट चुनना पड़ेगा जो बाप और बेटे के इमोशनल ड्रामा और फैमिली ड्रामा और न्यू जनरेशन, ओल्ड जनरेशन और जनरेशन गैप जिसे कहा जाता है, कि जिनके थॉट्स को बदला नहीं जा सकता है या एक्सेप्ट किया जाए, उन मुद्दों पे ये फिल्म बनी है। इसमें ना बेटा बाप से परेशान है, ना बाप बेटे से परेशान है, सिर्फ अपने विचारों से परेशान है। एक बाप जो है अपने बेटे को सुधारने के लिए एक गलत तरीका अपना लेता है। तो मेरा इस फिल्म के द्वारा एक मैसेज होगा, आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा कि आप अपने औलाद को, बेटा या बेटियों को सुधारने के लिए या समझाने के लिए किसी गलत तरीके का या कोई गलत रास्ता ना अपनाएं। उनके साथ बैठ के एक दोस्ती यारी और भाईचारा या जो भी होगा, एक दोस्त बनके ही हर बाप को, हर माँ बाप को अपने बेटे को समझाना होगा और हर बच्चे को अपने माँ बाप को एक दोस्त के तौर पे लेना होगा। तभी हमें, हमारे जो जनरेशन गैप है, पुराने विचारों को और नए विचारों के, उनकी बीच की दूरियां तभी पट पाएंगी। उन मुद्दों पे ये मैंने फिल्म बनाया है। पांडे जी, बड़ा शानदार मुद्दा है आपका और एक मैसेज इसमें छिपा हुआ, ये भी आपने बताया। आपने कहा कि आप लगातार 3 फिल्में कर चुके हैं खेसारी लाल यादव के साथ। हम चाहते हैं जरा ही दर्शकों के लिए एक बार आप बताएं कि आप इससे पहले खेसारी लाल यादव के साथ वो कौन-कौन सी फिल्में थी जिन्हें आप कर चुके हैं पांडे जी? खेसारी जी के साथ मेरी पहली फिल्म थी बाबरी मस्जिद। जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था और आपने कहा था कि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, कहीं कुछ लेने के देने ना पड़ जाए। लेने और देने के चक्कर में हमारी पिक्चर बैन हो गई थी और 6 महीने तक पिक्चर रिलीज नहीं हो पाई। और बाद में सेंसर बोर्ड ने जो उसकी काटनी और छटनी की और हमें टाइटल चेंज करना पड़ा, हमें हिंदुस्तानी, और बॉक्स ऑफिस में बहुत बड़ी हिट हुई वो फिल्म। क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जो रोमांटिक स्टोरी थी 2 युगल प्रेमियों की, उसके ऊपर मैंने एक फिल्म बनाई थी। बहुत अच्छी वो फिल्म चली। फिर उसके बाद मैंने नागदेव बनाई, जो खेसारी और काजल राघवानी की केमिस्ट्री थी, नाग नागिन की। वो फिल्म बहुत खूबसूरत थी, बहुत चली। अब ये बाबजी लेकर आया हूं, जिसमें काजल जी का 2 स्पेशल गाने हमने रखा है। हीरोइन रितु सिंह जी हैं, मनोज टाइगर जी बाप बने हैं, और जो बाकी साथी कलाकार हैं उन्होंने एक से बढ़कर एक धमाल एक्टिंग की है कि आप बैठे बैठे हंस हंस के गिरेंगे। और जब ऐसा टाइम आएगा कि खेसारी जी आपको हंसाएंगे भी और डराएंगे भी और रुलाएंगे भी, जिसमें मनोज टाइगर और खेसारी जी और भानु पांडे जो दादी माँ का रोल किए हैं, प्रकाश जैस जो वकील का रोल किए हैं, इनके बीच की जो केमिस्ट्री चलेगी, इनकी जो भयंकर कॉमेडी चलेगी और इमोशनल ड्रामा चलेगा, आप देखते रह जाएंगे। पांडे जी, आपने कहा कि आपने जो पहली फिल्म की थी बाबरी मस्जिद, बाद में नाम बदल के रखा गया उसका हम है हिंदुस्तानी, नागदेव की, इन दोनों फिल्मों में काजल राघवानी हीरोइन थी, मुख्य नायिका काजल राघवानी थी, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल बिल्कुल, उन दोनों फिल्मों में हमारी नायिका जो है काजल राघवानी ही थी। लेकिन
अंबानी को तीसरी फिल्म में क्यों नहीं रखा? जब डायरेक्टर नील एक्टर खेसारी लाल यादव जी है, तो फिर हीरोइन को क्यों नहीं रखा गया? देव पांडे जी बताएं। क्योंकि ये जो हमारी फिल्म है बाप जी में बाप बेटे के रिश्तों पर आधारित थी, जिसमें नायिका जो है उसकी प्रेमिका नहीं है, और ना ही हीरो हीरोइन से प्यार करता है, ना ही हीरोइन हीरो से प्यार करती है। इसके लिए अगर हम काजल जी को रखते थे तो ये हो जाता था ये तो इसकी प्रेमिका है, उसका एक मतलब अल्टीमेटली लोगों के दिमाग में बैठ जाता है कि ये इसकी हीरोइन है, ये इसकी प्रेमिका है। इसमें रितु सिंह ने एक एडवोकेट, एक लेडी एडवोकेट का रोल प्ले किया है, जो बाप के साथ रहती है और हीरो के साथ भी रहती है। लेकिन जब बाप उसे कहता है कि तू मेरे बेटे के साथ रहे, उसका ध्यान रखना ताकि मेरा बेटा हारे नहीं, अपने बेटे को जिताने के लिए उस लेडी एडवोकेट को, जो हमारा हीरो है खेसारी जी, उनके साथ लगा देते हैं। तो अल्टीमेटली फिल्म के एंड होते होते हीरोइन को हीरो से प्यार हो जाता है और हीरो एक्सेप्ट करता है। पांडे जी, जो हमने ट्रेलर में देखा उसमें शानदार कॉमेडी नजर आई है, कॉमेडी भर भर के आपने वहां पर पेश की है, लेकिन क्या जो सिनेमा के बाकी एलिमेंट्स है, रोमांस, एक्शन और उसके साथ इमोशन, ड्रामा, ये सब भी क्या पूरी फिल्म में हमको देखने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें एक से बढ़कर एक ड्रामा है। एवरी 15 मिनट्स यू विल गेट हैपेंस, एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स, क्या कहते हैं उसे, घटनाएं घटती रहेंगी। हर 15 मिनट पे घटनाएं घटती रहेंगी। आप सोच नहीं पाएंगे अगला 15 मिनट में कौन आके हंसा के चला जाएगा, क्योंकि उसके 2 दोस्त भी हैं, उसकी बहन भी है, उसकी जीजा भी है, उसकी दादी जो है स्पेशल हमने बनारस से बुला के उनको कास्ट किया हुआ था। भानु पांडे जी, जो रियल उनकी उम्र है 70 साल, उन्होंने जो दादी माँ का रोल किया बहुत बेहतरीन किया हुआ है। उनके जो 2 दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत बेहतरीन अपना रोल को प्ले किया हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती वो होगी कि जो आज हमारे गांव में एक शादी ब्याह में जो एक प्रथा होती थी कि पत्तल पे बैठ के खाते थे शादी बारात में, आज वो मिस होते चले जा रहा है, लुप्त होते चले जा रहा है। उस चीज को मैंने फिल्मों में फिर से लेके आया कि लोग पत्तल पे पूड़ी सब्जी और गुलाब जामुन और चीनी और दही खाएं, उस चीज को मैंने फिर से दिखाया हूँ। पांडे जी, जरा मैं फिल्म के मसले पर वापस लौटूंगा, मुद्दे पर वापस लौटूंगा। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि भाई बाप जी जो सिनेमा है, जो फिल्म है, ये थिएटर्स में कब तक आ जाएगी? क्योंकि ट्रेलर तो आप लोगों ने रिलीज कर दिया है, इसके गाने आने शायद शुरू हो जाएंगे, फिल्म कब तक आएगी? देखिए, हमारी कोशिश है कि ऑल ओवर इंडिया हमारा भोजपुरी का जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन इस लॉकडाउन में एवरीबडी इज सफरिंग। जो हमारी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो लगभग टूटा हुआ है, लेकिन सैल्यूट है हमारे उन भोजपुरी के प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टर्स को, फाइनेंसर्स को, हीरो को, हीरोइन को, सारे कलाकारों को, जिन लोगों ने इस लॉकडाउन में अपना केयर करने के साथ साथ लोकल डिस्टेंस, सैनिटाइजर्स, मास्क, इन सब चीजों के साथ साथ सिनेमा को करने के लिए उन्होंने आगे आए, पीछे नहीं हटे। उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स भी आ गए, सारे टेक्नीशियंस लोग आगे आए और फिल्म बनाने के लिए हमेशा आ गए और फिल्में बनी। और मेरे ख्याल से भोजपुरी के इतिहास में इस सबसे ज्यादा फिल्में लॉकडाउन में बनी है। तो ये फाइनेंशियल स्थिति जरूर खराब है, लेकिन इसलिए हम लोग सफर कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिनेमा हॉल अभी तक पूरा खुला नहीं है। ऑल ओवर इंडिया जो 300 साढ़े 300 थिएटर्स होते थे, आज 125 थिएटर रह गए हैं। अगर आज हम थिएटर में जल्दी से पिक्चर रिलीज करने जाते हैं तो हमें नुकसान होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा तोहफा यूपी गवर्नमेंट से है कि हमें सब्सिडी भी दी जा रही है। जिन लोगों ने अप्लाई किया था लॉकडाउन के पहले, उन्हें यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी देने के लिए तैयार है। अप्रूवल लेटर आया हुआ है, तो शायद उस सिनेमा हॉल की भरपाई ये सब्सिडी कर देगी। लेकिन सिनेमा हॉल में हमें जाना ही जाना है, तो हमारी कोशिश यही है कि शायद होली के आने के आसपास या होली के पहले हमारे सारे थिएटर्स खुल जाएं और दर्शक आएं, तो हम पिक्चर उसी समय रिलीज करने की तैयारी में लगे हुए हैं कि एंड ऑफ फरवरी एंड फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वी आर गोइंग टू रिलीज इन थिएटर्स। और एक बहुत अच्छा होना चाहिए कि हमारा जो सिनेमा जो है उस सिनेमा की तरफ गवर्नमेंट का ध्यान पता नहीं क्यों नहीं जा रहा है कि हमारे एंटरटेनमेंट